आप सब रोबोट कियोसाकी को जानते होंगे। रोबोट कियोसाकी का नाम आए और आप सब एक बुक को ना सोचे, ये हो ही नहीं सकता। वो रोबोट कियोसाकी एक ऑथर है, वो मोटिवेशनल स्पीकर है और बिजनेसमैन है। और वो उसके एक बहुत इम्पोर्टेंट बुक है जो बिलीव, जो मनी पैसे के पूरे बिलीव ही चेंज करके रख दिया है। उसके एक बुक पूरे सीरीज में चल रहे हैं, रिच डैड पुअर डैड। It is the most important book that you can change your belief. Number 1, experiences make you smarter. आपको अपने लाइफ में जो आप काम कर रहे हो, आपको सपोज आपके पास $18,000 है, $18,000 है, आपको उसमें से आपको पैसे कमाने अपने बिजनेस में से, तो आप कैसे कमाएंगे? आप उसे इन्वेस्ट करके ही नहीं कमाएंगे, और आप उसे इन्वेस्ट करेंगे तो आपको पक्का आपको लॉस होंगे, इसलिए आप उसे इन्वेस्ट करेंगे तो आप कमाएंगे। और आपको एक बहुत बड़ी चीज़ आ रही होती है उधर से, आपको जो एक्सपीरियंस होते हैं वो लॉस होने की, आप उससे पक्का पकड़ेंगे और तब अपने उस जो आपके एक्सपीरियंस बनेगी, एक्सपीरियंस जो आपके आएगी वो आपको स्मार्ट बनाएगी अपने बिजनेस में। इसलिए आप अपने बिजनेस में आपको कोई भी लूज हो रहे हो उससे आपको ध्यान नहीं देना है, बस आप अपने एक्सपीरियंस को पकड़ना है। क्योंकि जितने दिन का आपके पास एक्सपीरियंस होगा, आपके पास उतना ही स्मार्ट नॉलेज होगा और आपके पास उतना ही स्मार्ट हो गया आप। इसलिए आप एक्सपीरियंस कलेक्ट करो। आपको बिजनेस में लॉस हो चाहे जो हो, पहले आप अपने एक्सपीरियंस कलेक्ट करो और अपने लाइफ में सक्सेस होइए। नंबर 2, गिव मोर रिसीव मोर। आप जब कुछ देंगे नहीं तो लेंगे कैसे? आपको जब कुछ देंगे नहीं तो लेंगे कैसे? आप कैसे ले सकते हो? आप जब कोई चीज़ कर रहे हो, आप जब सपोज आप बिजनेस कर रहे हो और आपको उस बिजनेस में आप ऑटोमेटिकली आप किसी को आपको प्रोडक्ट सेल कर देंगे, ये हो ही नहीं सकता। आपको सबसे पहले आपको जो प्रोडक्ट है उसके वैल्यू आपके कस्टमर को था कराने में उसकी वैल्यू क्या है, तब आप अपने उस प्रोडक्ट को आप सेल कर पाएंगे। इसीलिए आपको देना है, इतने अच्छे देना है और अपने कस्टमर को इतने अच्छे देना है कि वो रिसीव करे। आप जितने अच्छे चीज़ देंगे उतने ही अच्छे चीज़ आपके वो जो कस्टमर रहेंगे आप उतने ही चीज़ रिसीव करेंगे। रूल नंबर 3, चेंज द वे टू थिंक। आप अपने थिंकिंग को चेंज करिए, क्योंकि आपके जो थिंकिंग है, थिंकिंग इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट टूल्स यू हैव एन रीड यू कैन सक्सेस इन योर बिजनेस। आप अपने बिजनेस में सक्सेस होने के लिए आपको जो थिंकिंग होंगे उससे पहले चेंज करना होगा, क्योंकि आप बिजनेस में सिर्फ पैसा, आपके बिजनेस ग्रो होंगे, ये सब मंत्र ही देखेंगे और इधर फोकस नहीं देना है। आपको बिजनेस में अपने थिंकिंग को, अपने माइंडसेट को चेंज करना है। सपोज आपको अपने बिजनेस में बहुत बड़े चीज़, बहुत बड़ा विज़न है आपको बिजनेस में और आपको बहुत बड़े अचीव करना है आपको बिजनेस में, तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले आप अपने बिजनेस को एक्सपीरियंस जो होगा, बैड एक्सपीरियंसेस, आप उससे अच्छे एक्सपीरियंसेस सीखेंगे और अपने थिंकिंग को, अपने थॉट को चेंज करके आप वहाँ पर से आप अच्छे एक्सपीरियंस सीखेंगे, तब अपने बिजनेस में आप ग्रो कर पाएंगे। रूल नंबर 4, फोकस। It is the most important. Focus. How to focus in your work, how to focus in your business, how to focus in your success, how to focus in your start. Where do you start and when do you start? Focus. You are focusing today, not tomorrow. You can focus in today. Which work you can focus? Then you can only this work. And you can focus only one things and you can achieve one things. Then you can second rules, then you can also achieve two things. Then you step by step achieve and you can become a very grateful success in your life. And you have to very clearly change in your thinking and mindsets, and your focus stand is the most important. Then you haven't read and you can change it, and then you step by step your business grows and your success comes. It is a
very faster, because you can focus today and you can focus one thing and achieve one thing, then you can success in your business, and then you can success. Rule number 5, hard times brings opportunity. जो आपके पूरे हार्ड समय हो गए, जो आपके पूरे खराब समय हो गए, उधर से ही आपके जो अपॉर्चुनिटी आएंगे बहुत कमाल के होंगे। क्योंकि उधर से जो अपॉर्चुनिटी आते हैं वो किसी के पास में मात्र ही आते हैं, क्योंकि आप उधर से इतने बड़े अपॉर्चुनिटी ले सकते हैं अपने आप से और अपने उस हार्ड टाइम से, वो आप ही को था। सपोज आपके जो बिजनेस में बहुत बड़ा लॉस हो गया हो और आप उस बिजनेस में क्या करेंगे, आप बिजनेस ही छोड़ देंगे? नहीं, ये बहुत गलत है। आपको बहुत हार्ड टाइम होगा, पर लॉस किसके वजह से हुए हैं और क्यों हुए हैं, आप उसे रिसर्च करेंगे, उसे पूरे डिटेल में था करेंगे, तब आप अपने बिजनेस में और आपकी अपॉर्चुनिटी कभी भी मिस नहीं होगी। इसलिए आप अपने लाइफ में अच्छे से अच्छे भी कर रहे हो, तभी भी आप अपने अपॉर्चुनिटी को खुद चुनिए। आपकी अपॉर्चुनिटी क्या है उसे खुद चुनिए, और आपके बिजनेस में जो लॉस होंगे उसके बैड अपॉर्चुनिटी क्या है, हार्ड अपॉर्चुनिटी क्या है, उससे चुनिए, तो अपने लाइफ में अच्छे से ग्रो करेंगे। रूल नंबर 6, डिजाइन द बिजनेस प्रॉपर्ली। आप अपने बिजनेस के ऐसे डिजाइन कीजिए कि आपको जो कस्टमर हो या आपको जो एम्प्लॉइज हो, जो आपको एवरीथिंग, जो आपको कस्टमर, जो आपको बिजनेस में आपके पास अट्रैक्ट हो, आप उसे ऐसे डिजाइन कीजिए कि आपको बिजनेस देखकर कोई भी आपके पास अट्रैक्ट होने लगे और उससे आपके पीछे स्पार्क लग जाए और वो आपसे हटे ही ना। क्योंकि बिजनेस में आपको ऐसे होगा कि आपको प्रोडक्ट के जैसी वैल्यू रहते हैं, और प्रोडक्ट के वैल्यू नहीं, आपके जो थिंकिंग होते हैं उसके भी बहुत वैल्यू रहते हैं। इसलिए आप अपने बिजनेस में आपको प्रॉपरली आपके जो बिजनेस होगी उससे मिलानी होगी, क्योंकि आपके बिजनेस में जो चीज़ चाहिए वो सब चीज़ आपके रखनी होगी। आपको प्रोडक्ट हो, आपको लीडरशिप हो, जितने स्किल सब है, जो आपको प्रोडक्ट सेलर हो, उस सब के मिलानी होगी। अपने बिजनेस को अच्छी तरह से डिज़ाइन करनी होगी और अपने बिजनेस को अच्छी तरह से ग्रो करना होगा, और ग्रो होंगे आप ये सब कर लेंगे तो। कमर्शियल नोन व्हाट यू वर्किंग फॉर। आपको था होना चाहिए कि आप क्या कर रहे हो, आपको था होना चाहिए कि आप क्या कर रहे हो। क्योंकि आपको था ही नहीं होगा कि आप क्या कर रहे हो, तो आप कैसे अपने सक्सेस को अचीव कर पाएंगे और कैसे आप अपने बिजनेस को ग्रो कर पाएंगे। क्योंकि आपके जो बिजनेस हो गए, जो आपको सक्सेस हो गए, उसमें आपको जब कुछ था ही नहीं रहेंगे, जब कुछ आप जो काम कर रहे होगे उसमें आपको था ही नहीं रहेंगे, तो आप कैसे अपने सक्सेस को अचीव कर सकते हो। इसलिए आप अपने बिजनेस में आपको था होना चाहिए कि आप क्या कर रहे हो, और तब आप अपने बिजनेस को अच्छी तरह से ग्रो कर पाएंगे। डोंट बी अफेर्ड ऑफ लॉसेस। आप सब लॉसेस, जो आपके लॉस होते हैं, आप सब उससे बहुत डरते हो आपके बिजनेस में। से आपके जो सक्सेस में जो चीज़ है, सपोज इट इज़ अ बिजनेस, ये तो बिजनेस है और आपके सक्सेस की लागी भी है। आपके बिजनेस में लॉस होते हैं, आप उस लॉस से ना डरिए, क्योंकि जो आपके लॉस है वही एक दिन आपके इतने बड़ी एसेट बन जाएंगे। आप अपने थिंकिंग को चेंज करिए कि ये लॉस क्यों हो रहा है, और why it is becomes to loss, or why it is not becomes to gain. You can think how to it gain in this business and why it is lost in this business. Then you have to come automatically answers in your brains, and then if you solve it, and this is not a difficulties. You can only ask in your question in your brain, in your mind, and you have to automatically answer in your brain and your body, and you can act in these questions. Then you have to come automatically answer. Then you can act. Then you can success in your business and you can build. Number 9, aim to acquire assets. आपके जो एम है, आपके जो एसेट, जो आपके इनकम गेन हो रहा है, जहाँ से आपको इनकम आ रहा है, वहाँ पर आपको उसे एक्वायर करना होगा। क्योंकि आपको उससे समझना होगा कि मुझे कहाँ से क्या आ रहा है
और वहाँ से कैसे और बहुत आ सकते हैं। इसे आपको अक्वायर करना होगा। आपके एसिड के आपके जो एम है उसे अक्वायर करिए, उसे पूरे तरह से समझिए कि हाउ इट इज़ कम इन दिस, नो इट इज़ हाउ इट इज़ कम फ्रॉम मी, मेरे पास ये कैसे आएगा और कैसे आ रहा है। आप इससे ध्यान दीजिए और अपने एसिड को पूरे गेन करिए, उसे बढ़ाइए और वो बढ़ेंगे आपके बिजनेस में। नंबर 10, स्टॉप सेविंग मनी हैबिट्स। आप सब बहुत बड़े गलती क्या करते हो, सदैव से आपको सिखाते आए हुए कि पैसे बचाओ लाइफ बनाओ। इट इज़ नॉट नॉन। मैं आपको पैसे बचाने के लिए नहीं कह रहा हूँ, आप काम ना करें। मैं सोचता हूँ कि आप काम ना करें, आपके लिए पैसे काम करें। आप पैसे के लिए काम ना करें, पैसे आपके लिए काम करिए। इसलिए डोंट सेव द मनी, हाउ टू money to money, then you can question it, then you can money to money, you can think, and it is automatically you can invest your money, you can buy product, you can buy share, you can buy everything, you can, आप जो सामान किन रहे हो आप उसे किनिए और उससे शेयर करिए, अपने शेयर में इन्वेस्ट करिए, पैसा इन्वेस्ट करिए। इन्वेस्टमेंट से पैसा बढ़ते हैं, आपको सेव करने से पैसा नहीं बढ़ेंगे। इसलिए आपको सेव करना नहीं है, तब आप अपने बिजनेस में अच्छी तरह से ग्रो कर पाएंगे और आप ये पैसा बचाकर कुछ बचा पाएंगे। पर आप जो इन्वेस्ट करेंगे वहाँ से आपके पास कितने आएंगे आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते हो। इसलिए आप इस सब में मैं एक चीज़ और ऐड करता हूँ, जितने भी चीज़ कहा मैं उसमें आपको बस लिटिल डे, कुछ दिन के लिए, सम डेज यू कैन नॉट थिंक इट्स कम्स टू फ्रॉम मी। आप कुछ दिन के लिए नहीं सोचिए कि मेरे पास आ जाएगी, आप उसे लॉन्ग टर्म विजन बनाइए, ये मेरे पास होंगे उस दिन में, तब आपके दिन में पक्का होंगे और आप उसमें काम करते जाना और अपने लाइफ में इस रूल्स को इम्प्लीमेंट जरूर करना, क्योंकि द मोस्ट इम्पोर्टेंट रूल देन यू आई गिव यू। सो विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।